बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास से क्या मुराद है। रिलेटिव का अगर मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करूं तो रिलेटिव का मतलब है जी मुवाजना करना या मुवाजना। अब अगर हम मास कहते हैं जी ओवरऑल किसी भी जिस्म में मौजूद क्वांटिटी को या मादे की मिकदार को, अब इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझ लें कि जब भी आप दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं जब भी आप दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप दुकानदार को जाकर कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल कि 1 किलोग्राम जो है या 1 किलो जो है वो हमें जो है वो चीनी देते हैं। अब दुकानदार क्या करता है जी, दुकानदार एक तराजू के एक पलड़े के ऊपर जो है वो बाट रखता है यानी वेट रखता है जी 1 केजी का, और इसके दूसरे पलड़े के ऊपर जो है वो चीनी रखता है। जब दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर हो जाते हैं तो वो चीनी जो है वो उठाकर हमें पकड़ा देता है। वो कहता है जी ये लीजिए आपकी 1 किलोग्राम चीनी है। अब वहां पर दुकान पर खड़े हम में से कोई भी बंदा इस पर बहस नहीं करता कि आपने हमें जो चीनी दी है वो 1 किलोग्राम नहीं है। हम भी जो है वो तराजू को देखते हैं, तराजू के पलड़े बराबर होते हैं तो हम वो चीज़ जो है वो लेकर घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चला जी ये चीज़ जो है वो 1 किलोग्राम है, या हमारे दिल को कैसे तसल्ली हुई। हमारे दिल को जो तसल्ली हुई वो वहाँ पर पड़े हुए उस वेट से हुई जिसके ऊपर जो है वो 1 केजी जो है वो लिखा हुआ था। सो हमने देखा जी कि ये 1 केजी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मासेस निकाले जाते हैं हमारी आम रूटीन में भी वो भी मुवाजना करके निकाले जाते हैं। यानी कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जी, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मुवाजना किया जाता है और वहाँ से हम मास जो है वो मालूम कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप सुनार के पास जाएं तो सुनार के पास आम दुकानदार वाला तराजू नहीं होता, उसके पास उसका तराजू भी मुख्तलिफ होता है और उसके वेट भी मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उसने जो मेजरमेंट अब करनी है वो छोटी क्वांटिटी की करनी है, यानी उसने मेजरमेंट ग्राम्स के अंदर करनी है। सो उन ग्राम्स के अंदर जो मेजरमेंट है उसको आप आम तराजू के साथ जो है वो नहीं तोल सकते। यानी सोनार वाला तराजू मुख्तलिफ है और जो आम दुकान वाला तराजू है वो मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों में जो सेम चीज़ है वो है उनका कंपैरिजन, यानी वो कंपैरिजन करके जो है वो चीज़ों को जो है वो मालूम करते हैं। इसी तरह से एटम जो है वो बहुत छोटा ज़र्रा है। अगर एटम इतना ही छोटा ज़र्रा है तो इसका मतलब है जी कि उसका मास निकालना भी फिर मुश्किल होगा, या उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा वेट मौजूद नहीं है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सके। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए हम वेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने कार्बन 12 आइसोटोप लिया, कार्बन 12 आइसोटोप को इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर यह लिखा जाता है कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके जो मास निकाला जाता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अब 1/12 पार्ट से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक कार्बन 12 का आइसोटोप है, अब इस कार्बन 12 के आइसोटोप को हम 12 हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम कर लेते हैं। सो ये मेरे पास कार्बन 12 आइसोटोप के 12 हिस्से बन गए। अब इनमें से जो हर एक हिस्सा है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला हिस्सा लेता हूं तो ये वाला 1 AMU के बराबर है। AMU हमारे पास क्या है जी, AMU है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी जिस यूनिट में मास को मेजर किया जाता है इसको बोला जाता है जी एटॉमिक मास यूनिट। अब यानी इसमें से हर एक हिस्सा जो है वो 1 AMU के बराबर है। अब ये वाला जो हम कोई भी हिस्सा उठा लें वो हमारे पास एक वेट के तौर पर जो है वो एक्ट करेगा।
सो हम तराजू के एक पलड़े के ऊपर जो वेट रखेंगे वो ये वाला रखेंगे और दूसरे पलड़े के ऊपर हम कोई भी एटम रख देंगे जिसका मास जो है वो हम मालूम करना चाहते हैं। सो इस तरीके के साथ कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके हम एटम के मासेस जो है वो निकालते हैं। अब इन्हीं मासेस के बिहाफ के ऊपर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास है ये 1.008 AMU है, नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 AMU है और इसी तरह से बाकी एलिमेंट के मास भी हम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहां से हमें ये चीज पता चल गई कि जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। रिलेटिव का मतलब है मुआवजा करना। सो किसके साथ हम मुआवजा कर रहे हैं? कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12वें हिस्से के साथ हम मुआवजा करके अपना मास जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं जी कि हमारी किताब पर इसको किस तरह से लिखा गया है। सो अब हम किताब वाला पोर्शन जो है वो यहां पर देख लेते हैं। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि अब यहां पर जो है वो लिखा गया है कि हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकें, यानी उसके कंपेयर जो है वो कर सके। ये निस्बत एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। यानी कार्बन 12 के साथ जो निस्बत है, यानी कार्बन 12 के साथ जो मुआवजा करके निकाला जाता है, इसको हम क्या कहते हैं जी? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसको तारीफ करनी है जी तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कर सकते हैं, जैसे कि अगली लाइंस के अंदर लिखा गया है कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास यानी कार्बन 12 आइसोटोप। अब आइसोटोप की तारीफ लिखी गई है यहाँ पर कि एलिमेंट जिनका मास नंबर मुख्तलिफ लेकिन एटॉमिक नंबर एक जैसा हो उसको आइसोटोप कहते हैं, कि एटॉमिक मासेस के 1/12वें हिस्से के साथ निस्बत के बराबर होता है। सो अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास की तारीफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटोप। आगे आइसोटोप की डेफिनेशन लिखनी है तब भी ठीक है, अगर आप नहीं लिखना चाहते ये डेफिनेशन तो तब भी ठीक है, कि एटॉमिक मासेस के 1/12वें हिस्से के से निस्बत के बराबर होता है। कार्बन 12 की मियाद की बिना पर कार्बन के आइटम्स के एटॉमिक मासेस 12 है, जिसका 1/12वां हिस्सा 1 के बराबर है। जैसे कि हमने कहा कि अगर हम कार्बन 12 को तकसीम करते हैं तो हर हिस्सा जो है वो 1 के बराबर होगा, यानी 1 AMU के बराबर होगा। जब हम दीगर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मुआवजा कार्बन 12 के एटमों के साथ करते हैं तो वो इन एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को ज़ाहिर करता है। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल AMU है। अब आप नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन, यानी यहाँ से लेकर आगे तक जो है वो आप यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन कर सकते हैं। AMU एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12वां हिस्सा होता है, यानी 1 AMU, यानी इसको 12 हिस्सों में तकसीम करें, जो एक हिस्सा बचता है जी वो आपके पास कौन सा होगा जी? वो एक एटॉमिक मास यूनिट होगा। अब अगर एक एटॉमिक मास यूनिट में हमने ये देखना है कि ये कितने ग्राम के बराबर है, सो ये इनका जो है वो आगे लिखा गया है, रिलेशनशिप लिखा गया है कि हमारे पास जो है वो 1 AMU ये बराबर है 1.66 यानी 1.66 × 10 की ताकत -24 ग्राम के जो है वो बराबर होता है। अब बकिया हम कुछ जो है वो का मास भी देख लेते हैं कि इनको किस तरीके के साथ AMU के अंदर जो है वो ज़ाहिर किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर प्रोटॉन का मास जो है वो निकाला गया है कि प्रोटॉन का मास 1.007 AMU के बराबर है। अगर आप ग्राम में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो ये आपके पास होगा जी 1.672 × 10⁻⁻24, यानी यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई है, ये वाला जो है वो मल्टीप्लाई का ऑप्शन जो है वो आपके पास आता है। अब यहाँ पर आप इसको निकाला कैसे? आपने किया क्या जी कि आपने 1.0073 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 × 10⁻⁻24 के साथ। सो ये आपके पास जो है वो उसका ग्राम में आ गया। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास होता है जी 1.0087 AMU। अब ये हमारे पास जो है
इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, यानी इस वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻² के साथ। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मास है, ये AMU में दिया गया है, अगर आप ग्राम में निकालना चाहते हैं तो ये 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का है जी, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की जी कि रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है। सो उम्मीद करते हैं जी कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो मुकम्मल समझ आई होगी। और इसके अलावा अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी करें। इसके साथ ही हमें जी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।